जावा के अंदर डेटा टाइप को हम लोग 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर, स्टार्टिंग पॉइंट, बूलियन और कैरेक्टर। स्ट्रिंग के बारे में स्टोरी सुनाता हूँ। स्ट्रिंग की क्या स्टोरी। इंटीजर के आगे से मजीद कैटेगरीज हैं। शॉर्ट, क्योंकि 1 बाइट लेता है। ऐसा जितना था नहीं कि आपको डिस्टिंग्विशली बताया जाता, बस टाइम देने के लिए आप लोगों को इसमें थोड़ा बता रहा हूँ। मान लीजिए तो आप लोग एक गूगल करेंगे तो सारी चीज़ें पता लग जाएंगे। बाइट तो 2 बाइट लेते हैं। int 4 बाइट लेते हैं। लॉन्ग देते हैं 8 बाइट। उसके बाद फ्लॉटिंग पॉइंट के अंदर हमारे पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। इसमें फ्लॉट के 4 बाइट लेते हैं। डबल बाद में शायद याद ना रहे, अभी से बता यहीं पर बता देता हूँ। लिटरल का फ्लॉट लिटरल और डबल लिटरल के अंदर फ़र्क, और फ्लॉट और डबल के अंदर फ़र्क। लिटरल का आप लोगों का कंसेप्ट होगा। लिटरल क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। मैं अपना कंसेप्ट भी साथ साथ आपको बताते जाऊँ जो मेरा कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल दिस इंट ए तो एक वेरिएबल है। वेरिएबल को आप लोगों को पता ही है, एक वेरिएबल इज एक कंटेनर जिसके अंदर हम उस टाइप का डेटा रख सकते हैं। और ये जो 5 है ये लिटरल है, ये मेरे पास इंटीजर लिटरल है, ठीक है। ऐसे मेरे पास बाइट लिटरल भी न्यूमेरिक टाइप का होगा, शॉर्ट लिटरल भी होगा, लेकिन अब यस इसकी रेंज होगी शॉर्ट 128 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बाइट 256 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और 65,535 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और लॉन्ग की आगे से 2 रेज़ ऑफ पावर 8 आप लोग कर। ये इनकी मेमोरी की बेसिकली होती है, इसमें एग्जैक्टली वो नंबर नहीं इस पर डिपेंड कर रहा होता। खैर तो लिटरल क्या होता है, वो जो 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 हम लोगों ने डेटा जो हमारा प्लेस हुआ था, जिस टाइप का डेटा होता है। तो फ्लॉट जो लिटरल होते हैं उसको हम लोगों को इसमें डिफरेंस है। फ्लॉट लिटरल के साथ एफ मेंशन करना पड़ता है। मैं अब अगेन बता रहा हूँ कि ये मेरे पास जावा 8 तक मैंने था, हो सकता है जावा 13 अब इस वक्त चल रही है। मैं अभी तकरीबन 2 सालों के बाद दोबारा प्रैक्टिस में आए हैं, तो मे भी इन लोगों ने ये कंस्ट्रेंट ख़त्म कर दिया हो। मेरे ख्याल में वैसे नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग अगर जब करेंगे परफॉर्म करेंगे तो देख लीजिएगा। मेरे ध्यान में तो ये कि फ्लॉट लिटरल के साथ एफ लिखना पड़ता है, इस वजह से वो फ्लॉट कहलाता है। अगर मैं वैसे यही चीज़ में अगर करूँ 2.4 करूँ तो उसको फ्लॉट नहीं कहेगा बल्कि डबल कहेगा। डबल के साथ हमें नहीं लिखना पड़ता। इस वजह से प्रैक्टिस जो बुक्स वगैरह के अंदर होती है वो आमतौर पर ना रियल वर्ल्ड में कोडिंग करते वक्त हमें जब फ्लोटिंग पॉइंट कोई वेरिएबल लेना आता है तो हम लोग डबल लेते हैं। अच्छा जी, डबल फ्लॉट सिंगल प्रिसीजन है और डबल डबल प्रिसीजन है। इसका तो आप लोगों को सी प्लस प्लस के अंदर ही आइडिया होगा। हाफ प्रिसीजन क्या होता है, सिंगल प्रिसीजन क्या होता है, डबल प्रिसीजन क्या होता है। ये होता है कि इशारिया के बाद कितने आगे से नंबर इसके अंदर होते हैं। इसको मैंने एक बार पढ़ा रहा था क्लास में, तो सर्च किया था। वो IEEE के उसने ना बाकायदा के वो बताए थे, रूल्स बताए थे, जिसमें उन लोगों ने मेंशन किया हुआ था कि कौन सा प्रिसीजन कितने। ये भी आप लोग प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा, आज की क्लास के बाद गूगल कर लीजिएगा। अच्छा, जिसके बाद बूलियन लिटरल। बूलियन क्या चीज़ है। बूलियन के अंदर सिर्फ दो होते हैं। बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। बूलियन डेटा टाइप है, उसके अंदर दो, इसके जो ट्रू और फाल्स, इसके दो बूलियन लिटरल हैं। ये एक C++ के अंदर भी शायद आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है। एक बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा जाता है जी कि ट्रू और फाल्स क्या है, कीवर्ड्स हैं। ये दरअसल कीवर्ड्स हैं, दीज आर लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स। कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, बूलियन जो है ना 1 बिट लेता है, आप लोगों को पता ही होगा। बूलियन 1 बिट लेता है। लग रहा हो कि थोड़ा आस्ता हो गया कोर्स की स्पीड, लेकिन चलें मैं खुद ही किया, ज़रा आप लोग इजी हो जाए। करेक्टर सिंगल कोट के अंदर होता है करेक्टर। ये भी हो गया जी। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की ये स्टोरी है जी कि स्ट्रिंग जावा के अंदर एक क्लास है। स्ट्रिंग इज एक क्लास इन जावा। स्ट्रिंग जावा के अंदर क्लास है। C++ में हमें प्रॉब्लम आती थी पहले, कुछ अरसे पहले अगर हम लोग चले जाएं,
तो करैक्टर की एरे को हम लोग स्ट्रिंग कहते थे। फिर सी वालों ने भी बाद में, अब जाके ना सी प्लस प्लस वालों ने भी स्ट्रिंग डेटा टाइप दे दी। तो सी प्लस प्लस जो जो स्ट्रिंग है वो जावा की डेटा टाइप नहीं बल्कि दिस ए क्लास ऑफ जावा। जैसे कि बात की थी कल, मैं बात करता है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वाली जो स्टोरी सुना रहा था कि ये जो ऊपर वाली ये है ना प्रिमिटिव डेटा टाइप जिन्हें कहते हैं, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही एक वो हैं, एक सॉर्ट ऑफ कह लें कि बदनुमा दाग हैं, जो कि कहते हैं कि दूसरे लोग क्लेम करते हैं कि प्योर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, दीज आर नॉट क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, दीज आर एक डेटा टाइप्स। तो स्ट्रिंग अलबत्ता जो है ना वो एक क्लास है, स्ट्रिंग एक क्लास है, जावा की अपनी बनी क्लास है। इनसे जांच छुड़ाने के लिए ये शॉर्ट और बाइट और इंट और लॉन्ग, इनसे जांच छुड़ाने के लिए जावा ने रैपर क्लासेस बना दिए हैं। शॉर्ट की इंट की जगह इंटीजर की क्लास बना दी है, फ्लॉट की बजाय फ्लॉट की क्लास बना दी है। लेकिन ये सच वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, फिलहाल आप लोग इतना ही समझिए कि ये डेटा टाइप्स हैं और स्ट्रिंग एक क्लास है जावा की। डेटा टाइप की ये स्टोरी थी जी। साथ साथ एक प्रैक्टिस प्रोग्राम भी कर लेते हैं डेटा टाइप का। कल मैं आप लोगों के लिए देख रहा था प्रोग्राम, थोड़े से मैंने खुद भी प्रैक्टिस की इसकी ना, वो इसकी क्या उसको कहते हैं, ये आप लोगों को जो दिया है, यही लॉजिक आप लोगों ने लगाई थी फैक्टोरियल की, नाम इंस्टीट्यूट से होकर। खैर जी। अच्छा जी, मैं ये इशू कर रहा हूँ। मैंने डबल लिटर लिए, डबल दो वेरिएबल्स दिए हैं और तीसरा वेरिएबल लेकर इनको ऐड कर दिया। ये क्योंकि कंपाइल थोड़ा इससे तो पहले कंपाइल किया था, तो टाइम लगा 9.62, ठीक है। ये डबल प्रिसीजन है। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं इसका फ्लॉट ले लूँगा ना, क्या एरर दे रहा है, हम लोग एरर चेक करते हैं। तो कह रहा है कि कास्ट इनटू फ्लॉट, ठीक हो गया। आप लोगों की थोड़ी सी इनपुट लेना चाह रहा हूँ। ये दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि चेंज टाइप जी। क्या वजह भी मैंने बताई है थोड़ी देर पहले, वजह बताइए जी। स्क्रीन पर नजर आ रहा है यस सर, वॉइस वॉइस। के साथ एफ जो आपने बताया था वो भी लिखना पड़ता है, यहाँ पे डी लिखना पड़ेगा। डबल के लिए बताया था कि डबल के लिए नहीं लिखना पड़ता, डी फ्लॉट के लिए एफ लिखना पड़ता। छोटी सी बात थी, ये भी हो गया काम। और डेटा टाइप्स में से आप लोगों को क्या बताया जाए, स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे जैसे करैक्टर लिटरल सिंगल कोट्स के साथ होता है, ऐसे स्ट्रिंग लिटरल डबल कोट्स के साथ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि एल एन जब हम लोग करते हैं, आई लव पाकिस्तान, जब हम एल एन करते हैं तो इसका मतलब होता है खुद ही वो अगली जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाती है। जैसे हम लोग एंड एल करते थे सी प्लस प्लस में, या बैक स्लैश एन करते थे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिर्फ प्रिंट वाला मेथड भी होता है। तो अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करें तो फिर वो अगली लाइन के ऊपर नहीं आएगा, बल्कि उसी लाइन के ऊपर आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस था। सारी बातें आप लोग प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को पता लग जाएंगी। मैं अलबत्ता आप लोगों को नोट्स भी, हाँ, नोट्स क्या होगा, बुक की होगी, जिसमें से आप लोग, एक तो ये कि आप गूगल करते फिर इधर उधर से, एक है कि इवन आप लोग ऑफलाइन बैठकर भी आप लोग असाइनमेंट्स कर सकते हैं। आज इंशाल्लाह असाइनमेंट आप लोगों को असाइन हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा प्रोग्राम होंगे,
लेकिन ये कि प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप लोगों ने इधर उधर नहीं जाना, बल्कि सिंटेक्स वगैरह की कोई बात हो तो उसी बुक से देख लीजिएगा। और दूसरी बात ये करनी थी कि हाँ, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस दे देता है, खुद ही छोटे मोटे एरर खुद ही निकाल लेते हैं, तो नेटबीन का ये फ़ायदा आप लोगों को होगा। तो जी डेटा टाइप हमारी स्टोरी ख़त्म। अगला काम हमारा एरेज। एरे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है, सी प्लस प्लस से मिलता जुला सिंटेक्स है। सिर्फ ये कि जैसे सी प्लस प्लस के अंदर डायनेमिकली हम लोग मेमोरी एलोकेट करते थे, ऐसे इसके अंदर भी हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं। वो आगे एक बहस बताता हूँ आपको आगे क्या बहस है। खैर इसका देख लें सिंटेक्स। ये एक एरे वेरिएबल है। ये इसको मैं कैसे इसको इंडेक्स कैसे साइन करूंगा, या तो मैं इसको डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकूँ, वो भी होता है इसको इंडेक्स से साइन करना हो तो। सॉरी एक बार, इसमें साइज देना शुरू में ज़रूरी है, मैं भूल गया था, एक साइज इसमें बाद साइज देना शुरू में ज़रूरी है यार। काफ़ी दिन बाद आया मुझे खुद, मुझसे मिस्टेक हो जाए तो ये ना समझना कि मास्टर रह गए, बल्कि होता है ऐसा, मतलब कभी कोई बंदा भी किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। although कि मेरा काफ़ी ज़्यादा जावा की प्रैक्टिस रही, लेकिन स्टिल दिस इज पार्ट ऑफ गेम। ये कोई गलत नहीं होता कि गलती हो जाना, एरर हो जाना, ये कोई बुराई नहीं, कोई फेलियर नहीं होता। फेलियर होता है बंदा काम ना करे। अच्छा जी, इसको प्रोग्राम को हम लोग रन करके प्रोग्राम बना लेते हैं इसका। एलिमेंट के एरिया बनाई, 5 एलिमेंट के एरिया बनाई, इसी लाइन पर भी कर सकता हूँ। अगर मैंने वहीं पर इनिशियलाइज कराना हो फिर तो मैं इसको वहीं पर इसका साइज़ दे दूँगा, इसका साइज़ वहीं पर दे दूँगा। लेकिन अगर मैंने डायनामिकली कराना है तो इसका साइज़ मैं यहाँ पर देता हूँ। अलबत्ता साइज़ जो साइन हो जाता है इसके अंदर, ये एक स्टैटिक डेटा टाइप है। इसका साइन जो है ना, साइज़ इसका चेंज नहीं होता। सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में इसका साइज़ चेंज करते थे, इसमें साइज़ चेंज नहीं होता। वो स्टोरी भी सुनाता हूँ, वो बहस भी सुनाता हूँ। पहले इसको हम लोग थोड़ा सा देख लें। आप लोग ऑब्जर्व करें कि फॉर लूप 100% सेम है, जैसे जैसे सी प्लस प्लस 100% सेम, एक नॉट ए सिंगल डॉट का भी इसमें कुछ चेंज नहीं है सी प्लस प्लस में इसमें। मैं आप लोगों से पूछूंगा ये प्रोग्राम क्या करेगा, मैं इसको डिस्प्ले करा दूँ। अच्छा जी, जी एक एरे लिया मैंने 5 एलिमेंट की, एक वेरिएबल लिया है मैंने, लेट्स सपोज इसका नाम, इसका साइज रख देता हूँ 7। मैंने 0 से लेकर 5 तक चलाया। इसके अंदर क्या इनपुट आएगी ये आप लोगों ने बताना है, और इसकी आउटपुट क्या आएगी। जी बताएं जी, क्या आउटपुट आएगी इसकी। कोई बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहेगा?
जी बेटा। सर मेरे ख्याल से 5 का टेबल प्रिंट होगा शायद। 5 का टेबल, 5 का टेबल। अच्छा, और कोई बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहिए? मैं रैंडमली नाम लेना चाहता हूँ, बच्चे क्लास में साइन इन करके चले जाते हैं। रोल नंबर 115। यस सर। अच्छा यार, आप एक बात बताएं, क्या नाम है आपका? यस सर। आपका नाम मोहम्मद क्या है? बिलाल। अच्छा बिलाल। मोहम्मद बिलाल। यार क्या होगा? जी जी बिलाल, जी। क्या होगा, आउटपुट क्या आएगी? सर टेबल ही लग रहा है, ये अरे में मल्टीप्लाई हो रहा है। एरे के अंदर क्या चीज चाह रही है? नम जन के 7 सर 7 ये जरा आई। एरे के अंदर क्या आ रहा है? यस सर। 0 7 14 पहले 0 था तो फिर 21 28 और 35, ये इसकी आउटपुट आएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, ये 0 7 14 21 28, बिल्कुल मैंने भी ये कहा था। नहीं जी, ये थोड़ा सा एरे की स्टोरी थी। आप लोग देख सकते हैं एरे के अंदर क्या क्या है, सी मेट के सी से क्या डिफरेंस है, जहाँ तक बिल्कुल सर सेम। जी जी। सर अगर हमने यूजर से कोई वैल्यू इनपुट करवानी हो तो सर उसके लिए वो कोई स्कैन की हेडर भी जी फाइल जी ऐड करनी पड़ती है। जी सर जी उसका जी प्लीज थोड़ा सा बता दें। जी रुबाब, ऐसा है कि मैं ना कल भी आप लोगों से बात की थी कि इनपुट लेना अभी मैं भी नहीं सिखा रहा। मैं तो आप लोगों के ऊपर है, मैं तो अभी सिखा देता हूँ। लेकिन मैं चाह रहा था कि मेरी रिकमेंडेशन जो है कि नेक्स्ट वीक सीखें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ओके, वैसे जैसे आप लोगों ने आज परफॉर्मेंस दिखाई है कि इंस्टॉल वगैरह कर लिए, तो मैं आज ही आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, मुझे 2 मिनट में सर तीन ऑप्शन है। जी जी। सर वो जो ट्यूटोरियल वाला आपने प्रोग्राम दिया था सर उसके अंदर हमने ऐसे ही करना था सर, यूजर से कोई वैल्यू लेके करवाना था। सर वैसे मैंने इंटरनेट से देख के वो काम किया तो है, लेकिन सर मुझे नहीं, उससे समझ नहीं आई। सर ने मैं लिखा था कि गिवन नंबर की लेना फिक्टोरियल। चलें, मैं वो करा देता हूँ, मैं वो करा देता हूँ। पहले इसको देख लें, इसमें एक चीज़ मैं बतानी थी, बस वो कर लें इसको। जी ज़ैनब, हाँ ज़ैनब, इधर से। जी मैं आपको बताता हूँ। अब नहीं आना। अब नहीं आना। आपकी क्लास में भी किसी बच्चे का नाम जरमीन है गालबन, मुझे देखा था नहीं। खैर, अच्छा जी, वो स्टोरी बेटा मैं आपको सुनाता हूँ। छोटी सी बस एरिया की एक बात रहेगी, मैं आज बता के जाऊँगा आपको, इसी के बाद बताऊँगा। अच्छा जी, एरे में एक बात जो करने वाली है, एक तो बातें जो करने वाली हैं, वो ये है कि एरे इंटीजर की भी हो सकती है, फ्लॉट की भी हो सकती है, स्ट्रिंग की भी हो सकती है, किसी भी इवन ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी मेरी क्लास की भी एरे हो सकती है, एक बात। दूसरी बात, एरे का साइज़ जो है ना हम लोगों को फिक्स देना होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरे का इंडेक्स तो 0 से शुरू होता है, वो तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0 से शुरू होता है। जावा के अंदर एरे का साइज़ जो है हमें फिक्स देना होता है। इसके अंदर हम कोई वेरिएबल नहीं दे सकते। ये देख लेते हैं, देखिए अगर मैं जहाँ पर ए दे दूंगा तो कोई गलती तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए के अंदर भी 5 ही पड़ा हुआ है। अच्छा, गलती कोई नहीं हुई, चलें ठीक है। अच्छा पता नहीं, मुझे इस वक्त मेरा ख्याल था कि ऐसा नहीं होगा, चलें खैर। अच्छा जी, चल एरे वाली बात खत्म होगी। अब जी करते हैं हम लोग स्कैनर वाली बात, स्कैनर स्टोरी, इनपुट लेने का तरीका। क्या तरीके होते हैं जो मुझे पता है, इससे ज़्यादा इसके अलावा भी होते हैं। सबसे कॉमनली जो इस्तेमाल होने वाला है, जो इजी इस्तेमाल होने वाला है, वो है स्कैनर, जहाँ उसके बाद जी ऑप्शन पे अक्सर इस्तेमाल होते हैं। बारी बारी बताते जाता हूँ। स्कैनर वाले पहले सुन लें स्टोरी। स्कैनर से आप लोग वही वाला आपका प्रोग्राम कर लेते हैं, फैक्टोरियल वाला ही।
के साइज वाली आप जरा देखिएगा क्या हुआ है, फिक्स होगा चाहिए। ये मैंने किया भी है, करके रखा है। अच्छा जी, स्कैनर की ये स्टोरी है कि एक जावा की क्लास है स्कैनर, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर होती है। जावा डॉट यूटिल पैकेज से जहाँ से हमें पता लगता जाएगा पैकेज क्या होते हैं। पैकेज ये होते हैं कि जैसे हम लोग हेडर फाइल हम लोग इंक्लूड कराते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, आईओ स्ट्रीम हम लोग कराते हैं, कॉनियो कराते हैं, मैथ कराते हैं, इस तरह इनके पैकेज होते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ होते हैं, इंपोर्ट। और जावा पैकेज के नाम इस तरीके से होते हैं, जावा जो नए पैकेज होते हैं उसमें जावा एक्स होता है, डॉट जैसे ऊपर वाला आप देख रहे हैं जावा एक्स डॉट स्विंग। जावा डॉट यूटिल, यूटिल के पैकेज के अंदर स्कैनर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके अलावा यूटिल के पैकेज के अंदर क्लासेज आती हैं जाके, ओहो टाइम बहुत थोड़ा रह गया। यूटिल के पैकेज के अंदर क्लासेज आती हैं दैट आर अबाउट कलेक्शन फ्रेमवर्क। आप उनको शायद नहीं करवाएं की जरूरत पड़े या ना पड़े। यूटिल पे जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर की क्लास है, उसका मैंने यहाँ पर ले लिया एक वेरिएबल स्कैन। जैसे आप कोई भी क्लास बनाते हैं, आप लोग ने अपनी B1 जो क्लास बनाई होती है सी प्लस प्लस के अंदर, स्टूडेंट STD आप लोगों ने इसका नाम रख लिया, ठीक है। ऐसे स्कैनर स्कैन इसका मैंने नाम रख लिया स्कैन, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो स्कैन आगे से इसके बाद जो जावा के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है ना, ये क्योंकि हम लोगों ने, मैं इस वजह से चाहता है कि आप लोगों को बाद में पढ़ाऊँ सही समझ आ जाएगी। जावा के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनता है सी प्लस प्लस के अंदर आप लोग न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। या अगर वो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स वाला हो तो पैरामीटर डाल देंगे। लेकिन जावा के अंदर जो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बन जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट न्यू के जरिए बनता है, डायनामिकली हीप के अंदर ही बनता है। जावा के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने का ये तरीका होता है। तो ऐसे ही स्कैनर, इसका स्कैन का मैंने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करा दिया न्यू स्कैनर। स्कैनर जो वही वो जो क्लास है उसका जो कंस्ट्रक्टर जो मैंने कॉल किया है, उसको कंस्ट्रक्टर एक इनपुट स्ट्रीम लेता है सिस्टम की, एक सिस्टम का एक इसको हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। जो स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स होते हैं उनको प्रॉपर्टीज कहते हैं। सिस्टम क्लास की वो एक प्रॉपर्टी है सिस्टम डॉट इन, ये लेता है एज एन इनपुट। तो ये प्री डिफाइंड आप लोग मतलब याद कर लें। अगर इसकी समझ नहीं भी आती, जिसकी लंबी सारी इसकी डिटेल स्टोरी समझ नहीं आई, तो कम से कम ये लाइन याद कर लें, स्कैनर स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट हो सकता है अगर इंटीजर लेना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने लेना है फ्लॉट, स्कैन डॉट नेक्स्ट फ्लॉट हो सकता है, डबल हो सकता है, नेक्स्ट फ्लॉट हो सकता है, नेक्स्ट लाइन हो सकती है, नेक्स्ट लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। सिर्फ नेक्स्ट हो सकता है स्ट्रिंग के लिए, नेक्स्ट शॉर्ट हो सकता है, नेक्स्ट इंट हो सकता है। कोई भी आप लोगों ने जो भी आपकी डेटा टाइप है उस टाइप का आप लोगों ने इसका स्कैनर का मेथड कॉल कर देना है। स्कैनर क्लास का कौन सा मेथड कॉल करना है, जिस मेथड की आपकी ज़रूरत हो, जिस जिस डेटा टाइप वाले वेरिएबल के अंदर आप लोग अपना यूज़र से लेना चाह रहे हो, जिस डेटा टाइप का वेरिएबल आप यूज़र से लेना चाहते हैं उस टाइप का वेरिएबल अवेलेबल होगा। हर टाइप का वेरिएबल स्कैनर के अंदर अवेलेबल होगा। एक तो ये तरीका हो गया इनपुट लेने का। अब ये नाम मैंने ये यूज़र से मिल गया, मैं प्रोग्राम को रन करके दिखा दूँ। जहाँ पर रुक गया एंटर ए नंबर हुज फैक्टोरियल वांट टू काउंट, यहाँ पर रुक गया। अब मैं यहाँ पर कोई नंबर एंटर करूँगा, लेट्स सपोज मैंने किया 5, मैंने 5 एंटर की तो 5 का फैक्टोरियल जो मैं प्रोग्राम बना था 120 वो उसमें दे दिया, ठीक है। इनपुट लेने की समझ आ गई बच्चों को? ओके सर नहीं समझ आई, एक दफा दोबारा बता दें। हाँ एक दफा दोबारा बता दे, नहीं समझ आई। तो दोबारा बताता हूँ। अच्छा जी, आप लोगों ने ये लाइन ऐड करनी है, स्कैनर स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अगर इस लाइन की स्टोरी जो मैंने समझाई है कि स्कैनर क्या चीज़ है और इसके अंदर जो पैरामीटर है ये क्या चीज़ है, अगर इसकी स्टोरी समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आती रहेगी। अगर सिर्फ ये लाइन याद करने के लेवल पर आप लोग याद कर लें, फिलहाल आप लोग लाइन को अगर अंडरस्टैंड नहीं भी होता तो कोई ऐसा इशू नहीं, विद इन नेक्स्ट वीक ये इंशाल्लाह आपको स्टोरी भी इसकी समझ आ जाएगी विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स। आप लोग ये लाइन याद कर लें क्योंकि ये लाइन हमेशा यूँ ही लिखनी है। अगली बात, आप लोगों ने जिस डेटा टाइप का लेना है, जिस डेटा टाइप का आपका वेरिएबल है उस डेटा टाइप का मेथड स्कैन क्लास के अंदर अवेलेबल होता है। आपके पास था फ्लॉट, आपने फ्लॉटिंग टाइप का एक लेना था वेरिएबल यूजर से, स्कैन डॉट नेक्स्ट
प्लॉट अवेलेबल होगा हमारे पास। ये नेक्स्ट प्लॉट, स्कैनर डॉट नेक्स्ट प्लॉट, ठीक है जी, आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोगों के पास स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है और आप स्ट्रिंग टाइप का लेना चाहते हैं डेटा, तो नेक्स्ट स्ट्रिंग भी होता है और सिर्फ नेक्स्ट लाइन भी होता है। नेक्स्ट लाइन से आप लोग स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। अगर आपके पास डबल टाइप का वेरिएबल है, सर जावा में बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू इनपुट करवाते हैं, जैसे यहाँ पे हम स्कैन यूज किया है तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग करवा रहे हैं इनपुट वैल्यू किसी वेरिएबल में। जी जी बिल्कुल, स्कैनर का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बना लिया, स्कैन उसका नाम रख दिया। उस स्कैन के जरिए हम लोग उसका मेथड कॉल कर रहे हैं, जिसको आपको फंक्शन कॉलिंग नहीं कहते। सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन कॉल तो आपको पता ही होगा ना, डॉट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर लगा कर हम लोग फंक्शन कॉल करते थे। ऐसे ही ऑब्जेक्ट का स्कैन डॉट मैंने फंक्शन कॉल किया है। इंटीजर टाइप का फंक्शन, इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेने के लिए नेक्स्ट इंट का फंक्शन है। फ्लोटिंग पॉइंट का वेरिएबल लेने के लिए नेक्स्ट फ्लॉट का फंक्शन है। लॉन्ग पॉइंट का लेने के लिए नेक्स्ट लॉन्ग का फंक्शन है, एंड सो ऑन। हर डेटा टाइप के लिए स्कैन क्लास के अंदर, स्कैनर क्लास के अंदर फंक्शन मौजूद है। ओके, स्टिल समझ नहीं आई तो फिर आप लोग यूं करें कि ये दो लाइनें ना, ये दो लाइनें आप लोग याद कर लें, सिर्फ ये लाइन आप याद कर लें, ये लाइन और ये लाइन आप याद कर लें। अच्छा जी, दूसरा तरीका थोड़ा सा इंटरेक्टिव है, लेकिन इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है, दैट इज ये ऑप्शन क्या है। ऑप्शन कैन डॉट शो इनपुट डाला, आपको थोड़ा सा ग्राफिकल तरीका है, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या वो भी बता देता हूँ। होगा होगा जी कि इसमें आपको एक डायलॉग बॉक्स, पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये आपके पॉपअप बॉक्स नज़र आ जी, एंटर इन नंबर्स पे लिखा हुआ है, ये मैंने मैसेज दिया था, एंटर इन नंबर, ठीक है। इसके ज़रिए आप इनपुट ले सकते हैं यूज़र से, लेकिन इस तरीके की लिमिटेशन क्या है? इस तरीके की लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को ले सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को ले सकते हैं। इसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि इसको पार्स करना पड़ेगा। ये तरीका वो तरीका भी स्कैनर वाला भी समझ आएगा, उसमें भी दो लाइनें में आपको याद करनी पड़ेंगी, इसमें भी दो लाइनें याद करनी पड़ेंगी। एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल यूजर से ले लिया और दूसरे उस वेरिएबल को पार्स कर लिया। पार्सिंग क्या होता है? एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के अंदर, एक डेटा टाइप वाले वेरिएबल को किसी एक जो रैपर क्लास बनी होती है उस डेटा टाइप की, उस क्लास के अंदर हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इंटीजर क्लास है, उसका एक स्टैटिक वेरिएबल है पार्सिंट, वो उसको स्ट्रिंग वेरिएबल हम लोग दें तो वो हमें एक इंटीजर टाइप का, इंट जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उस टाइप का एक वेरिएबल हम रिटर्न करते हैं। जब देख लेते हैं इसको, मैंने नंबर लेट्स को जहाँ पर देता हूँ 7, ठीक है, और 5040 बिल्कुल सही इसने आउटपुट दे दी। उसने क्या किया, 7 को नम के अंदर कर दिया, पार्स कर दिया, और नम वो वेरिएबल जिसके ऊपर मैंने लूप लगाया था सब कुछ किया था, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया, एक तरीका, और दूसरा किधर गए, दो तरीके हो गए इनपुट लेने के। तीसरा तरीका थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उसको छोड़ दें, रहने दें, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और चौथा तरीका मैं आपको बाद में बता दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल आप सर ये दो हम सिर्फ तरीके स्कैन वाला ही कर लेना सर, ये दूसरे वाला भी सर हमें मुश्किल लगा।
मुश्किल लग रहा है, बस जो आपको आसान लगे, मैंने दोनों बता दिए जो आपको आसान लगे। ओके अच्छा सर। जी, क्योंकि मोस्टली स्कैन वाला यूज़ किया जाता है। अच्छा अच्छा, ये हो गया। सर ये जब आप हम स्लाइड सेंड करेंगे तो ये जो आपने प्रोग्राम किया है इसकी स्क्रीनशॉट भी स्लाइड के अंदर अटैच कर दीजिएगा। मैं आपको जावा फाइल मेल कर दूंगा, पता क्यों? क्योंकि ना स्क्रीनशॉट के अंदर तो उस तरह नहीं होगा। जावा फाइल के अंदर ना आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी ना, कमेंट खत्म करके। अभी से एक प्रोग्राम के अंदर पता नहीं कितने प्रोग्राम छपे हुए हैं, तो मैं आपको जावा फाइल मेल कर दूंगा, ठीक है? अच्छा जी, ओके सर। आखिरी चीज़ रह गई मेथड की। टाइम खत्म हो गया, क्या करना है? मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ये पढ़ाने में, मेरा फेवरेट कोर्स है, लेकिन आप सर कहेंगे आज के लिए काफ़ी है। आज के लिए काफ़ी है, कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। जी अच्छा सर, इतना आप काफ़ी है। बताइए क्या मोटिवेशन हुई जी, काम करेंगे जाके जान छुड़ाने का? एक और तरीका है कि एचओडी साहब काफ़ी से 103 में, जहाँ उनका एचओडी आई टीम का ईमेल एड्रेस है, मेल करेंगे हमें सर की समझ नहीं आ रही और हमें टीचर बता दें। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है कि आपको काम करना पड़ेगा। कौन सा तरीका करेंगे? नो सर, आ सर रही हम है काम सर मैम मैंने करेंगे। कल समझ। भी किया सर काम हमें और आ रही है इंशाल्लाह काम वाला आगे भी कर लेंगे। कर लेंगे, ठीक है, हिम्मत करें, शाबाश। काम आपको काफ़ी करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बेस्ट ऑफ लक। मुझे पता है आप लोग माशाल्लाह बहुत ही बच्चे हैं, इंशाल्लाह आप लोग काम कर पाएंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे। एक बात जी, एक बात करना चाह रहा था जाने से पहले, जलालपुर जट्टा के जो स्टूडेंट है ना, वो मुझे व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर लें, और इवन जो बाकी भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए आई विल ट्राई टू अरेंज ऑनलाइन क्लास ड्यूरिंग द वीक, ठीक है? आज मैं आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूँ, होश उड़ जाएंगे एक बार आप लोग असाइनमेंट देकर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो वीक के बीच में तकरीबन जुमेरात या जुमे वाले दिन ना उस असाइनमेंट के वाले से एक मेकअप क्लास भी अरेंज कर लूँगा। जलालपुर जट्टा का स्टूडेंट मुझसे आकर मिल भी सकते हैं। लेक्चर ख़त्म, छुट्टी, अल्लाह हाफ़िज़। सर बुक को बता दें। हाँ, बुक मैं आपको मैं डिटेल की कहा था कि मैं आज सोचा कि डिटेल आप लोगों के लिए मतलब आप पढ़े, इवन हम लोग उससे भी ज़्यादा, लेकिन डिटेल आप लोग को ना वो जो मैं चीज़ करवाना चाह रहा हूँ वो नहीं, आप लोग वो करें हर्बर्ट शील्ड की कंप्लीट रेफरेंस। मैं बुक आपको दिखाता हूँ यहाँ से। सर मेल कर दिया आप। सर आज के लेक्चर की स्लाइड्स और बुक आप मेल कर दीजिएगा। आज की लेक्चर की स्लाइड, जावा फाइल, इसकी वीडियो और बाकी सब चीज़ें इंशाल्लाह मेल कर दूंगा आज। तो अगली क्लास के अंदर ही इंशाल्लाह मेल कर दूंगा। एक मिनट, मुझे बुक का नाम देख लें ताकि आप लोगों मैं ना भी कर सकूँ तो आपको बताऊँ। कंप्लीट रेफरेंस जी जी पूछिए। ये बुक है जी, कंप्लीट रेफरेंस बाय हर्बर्ट शील्ड, जावा 2 कंप्लीट, इसका नाम कंप्लीट है, जावा 2 कंप्लीट रेफरेंस। अच्छा, ये बुक आप लोगों को मिल जाएगी ई बुक के हालत में इजीली मिल जाए, ये शक्ल है इसकी बुक की, ठीक है? ई बुक मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को, मेरे पास पहले होती थी, पता नहीं आजकल पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, नहीं तो आप मेरे में से ना सर्च हो उसकी तो आप लोग खुद कर दीजिएगा, ठीक हो गया जी? और की बात पूछने वाली? ओके सर जी सर सोफिया। जो आप असाइनमेंट बता रहे हैं वो कब तक आप मेल करेंगे? मैं असाइनमेंट क्योंकि असाइनमेंट में काफ़ी दिन है आप लोगों के लिए, पूरे हफ्ते के लिए, तो मैं आज रात तक ही उससे मेल करता हूँ। ठीक है सर, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि क्वेश्चन ज्यादा होंगे, आप उतने दीजिएगा कि हम लोग इजीली कर भी सकें। कितने हमें इस कितने पर आप? ध्यान समझ बहुत मसला आ रहा है सर, स्क्रीन शेयरिंग में भी बहुत इशू हो रहा सर है। अभी आपका एक में इतने एरर आ रहे हैं तो वो बताए ना, मैं वही कहता है, जो एरर मुझे बताना है आप लोगों ने, ठीक है? हर बच्चा, जो बच्चा तो नहीं और हुई इस पे स्क्रीन कि पे हमें तो एरर आ रहा है, स्क्रीन ही सही से हो रही। मेरी सर स्क्रीन हम शो रही फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, अभी हम इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अभी थोड़ा ही दीजिएगा ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता दे लीजिए। सर। अच्छा स्क्रीन सर दो बात लास्ट जो सेमेस्टर था ना उसमें ऑनलाइन हो गया था वो, इसलिए उसमें कोडिंग वगैरह कोई नहीं थी, हमें समझ आ गई थी। वो दूसरी, ये अब कोडिंग है, ये थोड़ा सा इजी इजी तो नहीं है, वो इजी था, ये थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए। अच्छा, दो तीन समझ बातें। नहीं। एक तो मैं सबके जवाब देता हूँ। एक तो स्क्रीन शेयर वाली जो बात है ना, वो तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर दरमियान में इंटरप्शन हुई है, वो आप लोगों को पता लग जाएगा रात को बैठ के जब आप वीडियो देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स कम देने, नंबर ऑफ़ प्रोग्राम जहाँ हमें एरर्स आ रहे हैं, तो उसका ये कि आपको जो भी एरर आएगा ना, आप लोगों ने मुझसे डिस्कस करना है, मुझसे पूछना है। मैं बल्कि उसी बच्चे के असाइनमेंट को कंसीडर करूँगा जो दरमियान में क्यूरी वगैरह करता रहा।
तीसरी बात ये जी कि अगर आप लोग ये जो पोटेंशियल आप लोग लगा रहे हैं ना कि इस बात पे करने के सर कम दे, मैं अब शुरू में वही मोटिवेशन नहीं, एंड पर फिर वही मोटिवेशन देता हूँ कि बजाय आप अपनी पोटेंशियल इस चीज़ पे लगाने के किसी तरीके से काम कम मिले, आप ये बात मुझसे ना करें और अपनी पोटेंशियल इस चीज़ पे लगाए कि जितना भी काम करें सर हमें और काम दें। आप ये कहें सर हमें और काम दें, हम और काम करना चाहते हैं, मतलब आप काम के ऊपर हावी हो जाएं। काम से डरेंगे तो काम आपको डराएगा, काम से डरना नहीं है। ठीक है, आई होप आज के लिए इतना ही बड़ा है। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात इस वीक के दरमियान में कोई एक मेकअप क्लास अरेंज करके इसके अंदर होगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।